दोस्तों, कनाडा का सगा दोस्त अमेरिका भारत का बदला कनाडा से लेने वाला है, इस बात का अंदाजा ट्रूडो सरकार को बिल्कुल नहीं था और भारत से दुश्मनी मोल लेकर के ट्रूडो सरकार ने जो गलती की है, अब इसका एहसास इन्हें होना शुरू हो चुका है। रिसेंटली अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मैक्सिको, कनाडा, चीन और कई देशों से आने वाले सामानों पर भारी ड्यूटी लगाने वाले हैं और इन देशों की वाट अब पूरी तरीके से लगाई जा सकती है। दूसरी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल को ऑफर भारत के सामने रखा है। तीसरी खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है और भारत के लिए काफी बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसी मिसाइल पर काम शुरू किया जा चुका है जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी आसानी से मार सकती है। और चौथी खबर अमेरिका और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन के करीब अमेरिका के 3 एडवांस और काफी खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और यह तैयारी ट्रंप के शपथ लेने की जा रही है। यानी कि ट्रंप ने उन देशों की लिस्ट बना करके तैयार कर ली है जिन्हें सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। आइए आज के इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीते 25 नवंबर 2024 को ट्रंप ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि मैक्सिको, चीन, कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करने वाले जो अवैध प्रवासी हैं, इसके अलावा जो मादक पदार्थ हैं, इनकी रोक के लिए अब इन सभी देशों के ऊपर अलग अलग तरीके से और अलग अलग परसेंटेज में हैवी इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की जाएगी। सबसे पहले कनाडा की बात की जाए, जिसने भारत के साथ बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है और अब ये भारत से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि भारत अमेरिका से थोड़ा सा इन्हें रिलैक्स दिला सके इस ड्यूटी में। लेकिन फिलहाल बात की जाए कनाडा और मैक्सिको की, तो इनसे आने वाले इंपोर्ट्स पर करीब 25% की ड्यूटी लगाई जाएगी। चाइना से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पर 10% और कुछ प्रोडक्ट पर 40% तक ड्यूटी लगाई जाएगी। और ट्रंप ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जैसे ही 20 जनवरी 2025 को वो राष्ट्रपति पद की शपथ को ग्रहण करेंगे, उसके अगले ही दिन इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया जाएगा और ये ऑर्डर पूरी तरीके से पारित भी कर लिया जाएंगे कि इन तीनों देशों से आने वाले इन प्रोडक्ट पर इतने % ड्यूटीज लगा दी जाए। और वाकई आज के समय में ये प्रॉब्लम अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। खासकर साउथ अमेरिका की बात की जाए तो इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ पर बहुत ही बड़े अमाउंट में ड्रग्स का उत्पादन किया जाता है, फिर इसे मैक्सिको भेज करके अमेरिका तक पहुंचाया जाता है, जिससे अमेरिका की काफी बड़ी आबादी इससे अफेक्ट हो चुकी है और आने वाले समय में इसका प्रभाव अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसलिए ट्रंप का फैसला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका के पक्ष में है बल्कि वहाँ के युवाओं को सुधारने का एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। लेकिन ऐसे में कनाडा जैसे देशों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी बड़े अमाउंट में ऐसी चीजें डायरेक्टली अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं। दोनों ही देश आपस में काफी लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जिससे ये प्रोसेस और ज्यादा इजी हो जाता है। फिलहाल आपके हिसाब से ट्रंप का ये फैसला कनाडा को मजा चखाने के लिए सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर रूस की टेक्निकल मिसाइल कॉर्पोरेशन और डिजाइन ब्यूरो MKB की तरफ से भारतीय एयरफोर्स को एक ऑफर दिया गया है। ये ऑफर सुखोई 30 MKI जो कि करंटली भारतीय सेना में इस्तेमाल की जा रही है, इसमें एक एडवांस स्ट्राइक ऑप्शन जिसे हम KH-69 स्टेल्थ क्रूड मिसाइल के नाम से जानते हैं, इसका ऑफर रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मिसाइल के छोटे प्रोटोटाइप को ऑलरेडी मॉस्को की आर्मी ने साल 2022 में ऑपरेट करना शुरू किया। इसके कुछ टेस्ट भी किए गए थे और इसे शोकेस भी किया गया। अगर इस मिसाइल की डिटेल्स की बात की जाए तो इसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, सटीक टारगेट कर सकता है और सबसे बड़ी बात की ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, जहाँ पर रूस का यह मानना है कि अगर भारत इस मिसाइल को लेता है तो डेफिनेटली जो भारत के पास इस्तेमाल हो रहे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, इनकी मारक क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। हम इस मिसाइल की कुछ डिटेल्स की बात करें तो KH-69 एक सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और इसे टारगेट हिटिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका वेट करीब 800 किलोग्राम का है और यह करीब 310 किलोग्राम के वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकती है। इस मिसाइल की टारगेटिंग रेंज करीब 400 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। और सबसे बड़ी बात, KH-69 मिसाइल एक स्टेल ओरिएंटेड डिजाइन मिसाइल है जो कि रडार क्रॉस सेक्शन पर काम करती है। बाकी रशिया यहाँ पर भारत के सामने एक और अच्छा ऑफर रख सकता था कि भारत के पास जब करीब 260 की संख्या में ऐसे फाइटर जेट्स हैं तो डेफिनेटली भारत को इन्हें इस मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने या फिर असेंबल
करने का ऑफर देना चाहिए था। डेफिनेटली भारत इस ऑफर की तरफ जा सकता था क्योंकि भारत को इस मिसाइल की जरूरत है, लेकिन जरूरतों को भी हम उस हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम प्रोडक्शन को मैक्सिमम लोकलाइज कर सकें। और आज भारत के पास काफी बड़ी संख्या में ये फाइटर जेट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जहां पर इजीली इन फाइटर जेट्स में इन्हें इंटीग्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो डीआरडीओ ने फाइनली एक ऐसी मिसाइल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है जो आने वाले समय में 5th या फिर उससे भी बड़े नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स को इजीली हवा में टारगेट कर सकता है। अब वैसे तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को टारगेट करना आसान नहीं है और इसी टेक्नोलॉजी को ब्रेक करना शायद डीआरडीओ एक लंबे समय से सीख रहा है। इसकी शुरुआत तब हो जाती है जब भारत के अंदर अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और अब भारत इस मिसाइल के अराउंड 4th स्टेज पर पहुंचने वाला है, जहां 1 की डिटेल्स की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर के आसपास थी और इसकी स्पीड अराउंड 4.5 मैक के आसपास थी। वहीं जब अस्त्रा मार्क 2 को डिजाइन किया गया तब इसकी रेंज को करीब 160 किलोमीटर रखा गया। जब अस्त्रा 3 मिसाइल को डिजाइन किया गया तो इसमें कई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कराया गया। सबसे पहली चीज की यहाँ पर सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, रामजेट टेक्नोलॉजी, और इसकी रेंज को मैक्सिमाइज किया गया, दैट इज 350 किलोमीटर्स। लेकिन अब डीआरडीओ से आ रही पॉजिटिव खबर यह है कि अस्त्रा 4 के ऊपर डेवलपमेंट का काम है वो शुरू किया जा चुका है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस मिसाइल के प्रोडक्शन में हमें करीब 5 से 6 सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक भारत के पास ऑलरेडी हमारा खुद का तैयार किया हुआ 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और मे भी हमारे पास अपना कोई स्वदेशी फाइटर जेट इंजन भी होगा। ऐसे में हमारे आस पड़ोस चाहे बांग्लादेश की बात हो, आने वाले समय में इन्हें भी चाइना की तरफ से 5th जनरेशन मिल जाएगा। चाइना के पास ऑलरेडी है, पाकिस्तान को इन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया है, तो हमें भी अपनी कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज करनी होगी। लेकिन हवा में आ रहे किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट करना आसान नहीं है और जब डिटेक्ट करना ही आसान नहीं है तो उसे मारने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सीकर टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर ऑलरेडी डीआरडीओ ने काम करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में अगर सिंपलेस्ट भाषा में बताया जाए कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया जा सकता है तो इसे रडार की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और बढ़ी हुई कैपेसिटी से हम आने वाले फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि लगभग इनविजिबल होते हैं और फिर उन्हें एयर मिसाइल से इजीली टारगेट किया जा सकता है और वहीं पर इस्तेमाल की जाएगी अस्त्रा 4। तो डेफिनेटली ये बात सही है कि इसकी डेवलपमेंट में हमें काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा, कई फेलियर्स भी हमें फेस करने पड़ेंगे, लेकिन डीआरडीओ अब हार मानने वाला नहीं है क्योंकि जब हम इसके 1st जनरेशन, 2nd, 3rd एंड 4th पर काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आज चाइना और अमेरिका जैसे देशों के पास भी मौजूद नहीं है और जो टेक्नोलॉजी है भी उसकी रेंज काफी ज्यादा कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिका और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप शपथ लेने से पहले ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर चुके हैं जिससे वो अपनी ताकत को दुनिया भर में दिखा सकें। जहां कुछ ही समय बाद ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और ट्रंप अपने भाषणों में इस बात की अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि इस समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। साथ ही कई चाइना और अमेरिका के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 50 दिनों के अंदर अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन एशिया के अंदर करने वाला है, जिससे पता चल सके दुनिया भर को, खासकर चीन जैसे देशों को, कि ये एग्जैक्टली कितने ज्यादा ताकतवर है। वहीं 3 बड़े और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर जिनमें शामिल हैं जॉर्ज वाशिंगटन, कार्ल विंसन और अब्राहम लिंकन, ये तीनों बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अब चीन के आसपास मंडराना शुरू कर चुके हैं, जिन्हें अमेरिका अपने ताकत के तौर पर चीन के सामने प्रदर्शन करने वाला है। बाकी अमेरिका के इस प्रदर्शन के कुछ और मायने भी हो सकते हैं, आपके हिसाब से वो क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।